आज हम फिर से अपना एक नई कहानी लेकर के आए हैं। कहानी है सौहार्दम प्रकृते शोभा। कक्षा 10 षष्ठ पाठ शॉर्ट कहानी है, आपको बोर्ड के पेपरों में लिखनी है। इस प्रकार आपको दो कहानियां आएंगी पेपर में और आपको दोनों कहानियों में से एक कहानी हिंदी भाषा में लिखनी है और शॉर्ट लिखनी है, जिससे आपका समय बचे और आराम से आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। देखिए, सौहार्दम प्रकृते शोभा, यहाँ जो कहानी है और देखिए प्रस्तुत पाठ सौहार्दम प्रकृते शोभा। पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह प्रयास किया गया है कि सभी का यथासमय अपना अपना महत्व है और सभी एक दूसरे पर आश्रित है। हमें विवाद करते हुए नहीं, अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। अब आपको कहानी यहां से बोर्ड के एग्जाम में लिखनी है। यहां तक केवल इतना बताया गया है कहानी किसके बारे में है और कहानी में क्या क्या बातें बतलाई जा रही है। तो यहां से आपको कहानी अपनी लिखनी है। पाठ के अनुसार वन में एक सिंह सुख पूर्वक विश्राम कर रहा था। एक शेर है, वो आराम से सो रहा है एक वृक्ष के नीचे। तभी कुछ बंदर आकर बार बार सिंह को तंग करते हैं। उसे कभी कान को खींचते हैं और कभी पूंछ को खींचते हैं तथा वृक्ष पर चढ़कर हंसते हैं कि हम शेर को खूब परेशान कर रहे हैं। और अन्य पक्षी भी हंसते हैं और क्रोध से गर्जना करता हुआ सिंह कहता है कि मैं वन का राजा हूं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता जो इस प्रकार मुझे तंग कर रहे हो। तभी एक वानर कहता है कि तुम वन का राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है, तुम राजा बनने के लिए योग्य नहीं हो, तुम तो अयोग्य हो। राजा कैसा होता है? रक्षक, यानी रक्षा करने वाला होता है। तुम तो कैसे हो? तुम तो भक्षक हो और तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तुम तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? तब किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे? तत्पश्चात उसके बाद एक कौवा और बानर की बात का समर्थन करते हुए स्वयं को वन का राजा होने का योग्य बतलाता है। इसके बाद क्रमशः कोयल, हाथी, बगुला और मोर अपनी अपनी प्रशंसा करते हुए स्वयं को वन का राजा होने के लिए विवाद करते हैं। मोर कहती है कि मुझे वन का राजा होना चाहिए। इसी प्रकार बगुला कहता है मुझे वन का राजा होना चाहिए। इसी प्रकार हाथी कहता है मैं बहुत शक्तिशाली हूं और अगर तुम्हें कोई तंग करेगा तो मैं उसी पेड़ को उखाड़ करके अपनी सूंड से फेंक दूंगा, उसे मार दूंगा, ऐसा वो कहता है। तो हाथी भी कहता है मुझे वन का राजा होना चाहिए। कोयल भी कहती है मुझे वन का राजा होना चाहिए। इसी प्रकार कौवा कहता है मुझे वन का राजा होना चाहिए। तो सारे क्या करते हैं? आपस में विवाद करते हैं। तभी प्रकृति माता वहां आकर कहती है हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो, क्योंकि आपस में झगड़ा कर रहे हो। वास्तव में सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। कैसे एक दूसरे पर आश्रित? सभी का ही यथा समय महत्व है, यानी समय समय पर सबका महत्व बतलाया गया है। इसलिए आप सभी एक दूसरे गुण को, चर्चा को छोड़ करके मिलकर प्रकृति माता के सौंदर्य के लिए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। अंत में सभी वन्यजीव प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे मिलजुल कर रह करके सहयोग करने से क्या होता है? प्राणियों का लाभ होता है। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।